नमस्कार, मेरा नाम है विद्युत शर्मा। आप देख रहे हैं द इन्फो कॉर्नर और आज का विषय होने वाला है बहुत ही खास आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय बहुत ही खास है जिसपे मैं बात करूंगा आपसे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं अपकमिंग वीडियो के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के विषय पे चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, 18+ मस्ट वॉच इंडिया वर्सेस चाइना। ये थंबनेल क्लिकबिट नहीं है, इस थंबनेल के पीछे एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है। हमारा देश युवाओं का देश है, हमारे देश में ज़्यादातर प्रतिशत युवा हैं, लेकिन वो युवा जो पबजी खेलने में व्यस्त हैं और वो बड़े जो न्यूज़ चैनल और डिबेट देखने में मस्त हैं। कुछ ऐसा ही चल रहा है हमारे देश में अभी। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो रिया, सुशांत और कंगना से हट ही नहीं रहा है और मेन मुद्दे कहीं ना कहीं इसके पीछे दबते जा रहे हैं, जैसे कि किसान आंदोलन, चाहे फिर जीडीपी नीचे जाती जाए या फिर इंडिया वर्सेस चाइना, जो कि आप देख रहे हैं। तो मेरा जो वीडियो है जो इंडिया वर्सेस चाइना के मुद्दे पे है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये वीडियो या फिर इसके पीछे बनाने की वजह क्या है। जितना आपको टीवी पे दिखाया जा रहा है असल में वैसा नहीं है, वैसा सिचुएशन कुछ और है। हमारी सरकार, हम सब तैयारी कर रहे हैं फिजिकल युद्ध की। हम याद कर रहे हैं 1962 का युद्ध और उसकी तरह हम लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चीन अपग्रेड हो चुका है, चीन मॉडर्न हो चुका है। चीन की सबसे बड़ी कंपनी जिसका आज गूगल पे नाम और निशान नहीं है, कंपनी का नाम है जैन जैनहुआ डेटा टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन लिमिटेड। इस नाम को आप सर्च कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं दोस्तों। असल में ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लगभग 4 दशकों से भारत ही नहीं, चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनका डेटा चोरी किया जा रहा है, उनके डेटा पे निगरानी रखी जा रही है। उसमें मैं और आप भी शामिल हैं, ये यूट्यूब चैनल शामिल है और जितने भी हम बड़े बड़े लोग जो ट्विटर अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट चलाते हैं उन सबके अकाउंट तक उनके ऊपर उनकी सीधी नजर है। इसका खुलासा करने वाले व्यक्ति का नाम है क्रिस्टोफर बाल्डिंग। क्रिस्टोफर बाल्डिंग एक प्रोफेसर हैं जो अभी वियतनाम में काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो चाइना में काम करते थे। चाइना की एक इंस्टीट्यूट में काम करते थे जिसका नाम था चाइना पीकिंग यूनिवर्सिटी में। लगभग 2018 में वो यहाँ पे कार्यरत थे और इसके बाद उन्होंने सेफ्टी रीजंस के चलते चाइना को छोड़ा और उसके बाद इंडस्ट्रियल 2.0 के तहत उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन साझा करी पूरे देश से, इंटरनेशनल मीडिया से, जिससे ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे मैंने आपको बताया, जैनहुआ कंपनी का था। अब वो कंपनी गूगल से हट चुकी है, उसका कहीं डेटाबेस नहीं है और ना कहीं कुछ नाम आ रहा है। असल में यही कंपनी लगातार डेटा चोरी कर रही थी और काफ़ी बड़े बड़े लोग, हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रपति का और जो पिछले राष्ट्रपति उनका, कांग्रेस परिवार का, बड़े दिग्गज मीडियाकर्मी जैसे सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रवीश रंजन इत्यादि लोगों के ऊपर निगरानी रखी जाती थी। लगभग समझिए कि रोज क्या करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, क्या देखते हैं गूगल पे, सबके ऊपर निगरानी। आप सोच सकते हैं ये कितनी गंभीर बात है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब चीन 1962 1962 की फिजिकल युद्ध नहीं, वो हाइब्रिड युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है, अरे भाई हाइब्रिड युद्ध क्या होता है? हाइब्रिड युद्ध का मतलब है इंफॉर्मेशन के द्वारा वो आपसे लड़ेगा। और इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल अगर मैं दूं 2020 का या फिर 2019 का, जिस तरह से चीन ने हांगकांग में किया, आज हांगकांग चीन का उपनिवेशक बन चुका है। उसने उसके ऊपर भी हाइब्रिड वॉर किया था। और दूसरा 2018 का एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं रशिया की, तो रशिया ने भी सेम कुछ हाइब्रिड वॉर के चलते ही ईस्ट यूक्रेन के ऊपर अपना हक जमाया था। यह हाइब्रिड वॉर इतना खतरनाक है दोस्तों और इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, इसके द्वारा देशों को अपना उपनिवेशक बनाया जा रहा है और उसी की तैयारी कर रहा है चीन। लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं लड़ाई की, हम तैयारी कर रहे हैं फाइट की। मुझे लगता नहीं है कि इस बार फाइट होगी, इस बार होगी तो होगी हाइब्रिड वॉर। और केवल इतना ही नहीं, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कोरोना। कोरोना के पीछे क्या था, कोरोना की डिस्कवरी कैसे हुई, कोरोना कैसे मिला, जो देश में कोरोना कोरोना सब हो रहा है उसके ऊपर भी एक बहुत खुलासा, एक बहुत अच्छा रहस्य सामने आया है। और इस रहस्य के बारे में बताने वाली हैं चीन की डॉक्टर। उनका नाम है डॉक्टर ली यन यान। डॉक्टर ली यन यान जो चीन में एक कार्यरत थी और इन्होंने बताया कि जो कोरोना वायरस था वो ह्यूमन मेड था और इन्हें कोरोना वायरस चाइना में भी जब नहीं फैला था उससे पहले इन्हें पता था कि कोरोना वायरस जैसा चाइना ने कोई एक वायरस बना लिया है। अब ये अपनी जान बचा के अमेरिका में शरण लेके छुपी हुई हैं या फिर आप वहाँ पे बैठी हुई हैं और वहाँ से इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को बताया कोरोना वायरस के बारे में। केवल इतना ही नहीं, इन्होंने ये तक बताया कि कोरोना वायरस जो वुहान में फैला था असल में वो केवल एक दिखावा था, छलावा था चीन मीडिया द्वारा और चीनी कर्मियों द्वारा।
जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ था अपने आप में, लेकिन इसके ऊपर भी मेन स्ट्रीम मीडिया का ध्यान नहीं गया। डॉक्टर ली यन का कहना यह भी है कि ये वायरस ह्यूमन मेड है, इसकी उन्होंने पूरी पुष्टि कर ली है। इसके बारे में उनके पास दस्तावेज हैं जो वो लोगों के सामने पेश करेंगी, और ये भी पेश करेंगे कि वुहान में कोई भी कोरोना वायरस नहीं फैला था, सब कुछ दिखावा था, मीडिया द्वारा बनाया हुआ स्वरचित एक फिल्म थी जो आपको दिखाई गई एक चलचक्र जैसे के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, अब बात करते हैं लेह लद्दाख पे गलवान घाटी में क्या हुआ। गलवान घाटी में भी कुछ इसी तरीका चीन ने दिखावा किया, चीन ने लड़ाई करने की कोशिश करी, पर असल में वो एक दिखावा था, वो भी एक छलावा था। चीन के बहुत सारे सैनिक मारे गए, लेकिन चीन ने कबूल करने से मना कर दिया और उसने बोला कि हमने भारत के मारे, लेकिन जबकि भारत के केवल 20 जवान शहीद हुए थे, चीन के लगभग 50 से अधिक जवान शहीद थे। इसका भी खुलासा चीनी मीडिया ने नहीं किया, और ये भी एक धोखाधड़ी कह सकते हैं। और ये था तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा कि चीन गलवान घाटी में भी धोखाधड़ी कर रहा है। वो केवल और केवल उसने पहले हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल फाइट करी, एक जिसको हम बोलते हैं जैविक हथियार का प्रयोग करा कोरोना वायरस के रूप में, ह्यूमन मेड कोरोना वायरस को देशों में फैलाया, और अब उन देशों के ऊपर उनसे लड़के उनको हराना चाहता है, उनको नीचे गिराना चाहता है। और केवल इतने पे ही चीन नहीं रुका, चीन ने धोखाधड़ी भी चालू कर दी। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है धोखेबाजी। जब उससे देशों ने मदद मांगी कि हमें वैक्सीनेशन बताइए, हमें सामान दीजिए, तो उसने उसमें गंदा सामान, नकली सामान एक्सपोर्ट किया। ये सब थी चीन की कहानी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं आपको नहीं बता रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या चल रहा है वो आपको भी पता है, उसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे हमारा ओपिनियन क्या है, हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, हम केवल एक ही चीज़ कर सकते हैं, जैसा कि सोनम वांगचुक सर ने कहा कि चाइना को वॉलेट से मारेंगे, तो एक हम ये मुद्दा पकड़ सकते हैं कि चाइना को हम वॉलेट से मारेंगे, जिसके लिए हमारे प्रधान सेवक ने लगभग उनके 150 से भी अधिक ऐप्स को बैन कर दिया। लेकिन ऐप्स को बैन करने से बात नहीं बनती है, अभी बैन केवल ऐप्स हुए हैं, लेकिन फ़ोन अभी भी चाइना का हम यूज़ कर रहे हैं। कंपनी का नाम आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से, उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी एक योगदान भूमिका रही है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स भी चाइना के प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, लेकिन हमें इसको रोकना होगा, और हमें मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, हैशटैग, ध्यान से सुनिएगा, हैशटैग मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया के लिए काम करना पड़ेगा, जिसमें हम केवल प्रोडक्ट भारत के अंदर ही बनाएंगे और भारत के लिए ही बनाएंगे। इससे हम भारत में रोजगार भी जनरेट करेंगे, साथ साथ में इससे हमारा जीडीपी भी ऊपर आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बस यही आपसे कहना चाहता था। अंत में बस यही कहना चाहूँगा, केवल भारत के लिए जिए, चाइना के प्रोडक्ट का कम से कम इस्तेमाल करें, और आने वाले टाइम में उसको बिल्कुल पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दें, उसको छोड़ दें। चाइना अपना आप ही अपने कब्जे में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अंत में जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा तो इसको जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।